चैनल इसके बंद होंगे और इंस्टाग्राम, फेसबुक और सारे जो है वो सबको हमने पार्टी बनाया था, वो लोग भी पेश होंगे। और आप क्या कह रहे थे कि ये डॉक्यूमेंट हमने बनाया है, अगर आपके सामने कबर में से आपकी माँ, उनको भी ये कह दोगे कि ये नहीं, मेरी माँ नहीं है। अगर कबर में आपका पिताजी भी आ जाए तो उसको भी आप कह दोगे मेरा बाप नहीं है। ये तो शुक्र है जो मैंने कल बच्चों की तस्वीरें दिखाई, उनको देख के आपने ये नहीं कहा नहीं ये मेरे बच्चे नहीं है, क्योंकि शक्ल मिलती जुलती है। नहीं तो आपका बस चलता तो आप ये कह देते नहीं ये जो मोमिन मलिक ने बच्चों की तस्वीर दिखाई ये मेरे बच्चों की नहीं है, ये अपने पड़ोसियों के बच्चों की दिखाते हैं। जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो सब पाकिस्तानी है और वो पाकिस्तान से यहाँ भारत में आए हैं, उनको भारत की नागरिकता भी नहीं मिली है। ऐसे माइनर बच्चों को, ऐसे नाबालिग बच्चों को का जो धर्म परिवर्तन किया है, उस धर्म परिवर्तन को करने के जुल्म में उनको 5 साल से और 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, 50,000 रुपए से 1.5 लाख रुपए तक का जुर्माना है और उनको जेल भी काटनी पड़ेगी। क्योंकि बाबा की सरकार और हमारी हरियाणा की सरकार एक कानून लेके आई थी, हरियाणा अनलॉफुल कन्वर्जन एक्ट 2022, जिसकी तहत जो है हमने ये कार्रवाई की है। अगर बच्चों पे किसी प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती की जाती है, उनके माइंड को प्रेशराइज किया जाता है, उनको डराया धमकाया जाता है, उनको जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है और उनके साथ गंदी और नीच हरकतें जो फोटो पीछे आप सभी ने देखे होंगे, हम तक भी पहुंचे हैं, इस प्रकार की हरकत कोई करता है तो सेक्शन 11A और 11B में पोस्को एक्ट में उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई बनती है। तो इन सारी धाराओं में आज हमने हमारी कार्रवाई को ऑनरेबल कोर्ट ने मंजूर किया है, हमारी याचिका को मंजूर किया, हमारी कंप्लेंट को मंजूर किया है और तमाम सबूत कोर्ट में जमा करने का अपनी गवाही के साथ हमें आदेश दिया है और हम तमाम सबूत वो कोर्ट में देंगे और हम ये उम्मीद करते हैं कि सभी ये लोग जो है वो जेल में जल्द से जल्द जाएंगे। इनका समय आ गया है, इनको जितना झूठ फैलाना था, जितनी भारत के अंदर गंदगी फैलानी थी, जितनी भारतीय संस्कृति को खराब करना था, वो खराब कर चुके। अब ये कोर्ट से घर, घर से कोर्ट, अब इनका ठिकाना जेल है और ये बहुत जल्द जेल जाएंगे। आने वाले समय में इनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली है। जो लोग ये कहती है कि कुछ नहीं कर रहे, तो ये वक्त बताएगा जब आप जेल में जाओगे, चक्की पीसोगे, उस वक्त आपको हमारी याद आएगी कि हाँ उसने कुछ किया था। जब जेल की दीवारों से टक्कर मार मार के रोओगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि किसने क्या किया था। इंसानियत की ये लड़ाई है, हम आपको जेल पुछवा के रहेंगे और आपके बच्चों को हम अजर को दिलवा के रहेंगे। ये हमारा आपसे सारी दुनिया से वादा है, उसकी हम कोशिश कर रहे हैं, अब भी की है और आगे भी करते रहेंगे। और कल आपके चैनल बंद होने की तारीख है, आपने भैया को एपीसी को भेज देना कि वो सुप्रीम कोर्ट की वकालत छोड़ के वो पानीपत कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आकर के हमारा मुकाबला करे। कल सुबह 10 बजे कोर्ट लगेगी, आप भेज देना। आपके सारे चैनल परमात्मा ने चाहा तो ये बंद होंगे। अगर किसी वजह से ये बंद ना हुए तो हम इस मामले की अपील करेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है 101% कि ये सारे चैनल इसके बंद होंगे। और इंस्टाग्राम, फेसबुक और सारे जो है वो सबको हमने पार्टी बनाया था, वो लोग भी पेश होंगे। एसएचओ हमने रबूपुरा को भी पार्टी बनाया था कि ये आपके एरिया में रह रही है, आपके रहते हुए सेक्शन 11A फॉरेनर्स एक्ट 1947 का ये वायलेशन कैसे कर रही है, कैसे ये रील बना रही है, कैसे ये चैनल चला रही है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने एसएचओ को भी बुलाया, तो कल एसएचओ रबूपुरा भी कोर्ट पानीपत में पेश होंगे। और आज फरीदाबाद से भी आप सभी भाइयों को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। आने वाले समय में जो है वो जेवर कोर्ट में भी 4 तारीख लगी हुई है, आने वाले समय में वो सूरज कोर्ट में भी तारीख लगी हुई है और तमाम उसके बाद 3 केस जो है हम चंडीगढ़ फाइल करने जा रहे हैं। इनको कभी चंडीगढ़, कभी सूरजपुर कोर्ट, कभी जेवर कोर्ट, कभी फरीदाबाद कोर्ट, तो कभी पानीपत कोर्ट। 1 तारीख आएगी तो दूसरी में जाएंगे, दूसरी आएगी तो तीसरी में जाएंगे। टैक्सी कर करके, किराया दे दे के ये परेशान हो जाएंगे। जो इन्होंने ये जुल्म किए हैं, जो इन्होंने कानून की वायलेशन करी है, ये हमारे कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, भारतीय कानून बहुत मजबूत है, न्याय प्रणाली बहुत मजबूत है। अपराध करके किसी भी अपराधी को जो है वो इस प्रकार की हरकत करने और बचने का अधिकार नहीं है। तो हमने कानूनी कार्रवाई की है और आगे भी आपके खिलाफ करते रहेंगे। और आप कह रहे थे कि ये डॉक्यूमेंट हमने बनाया है, अगर आपके सामने कबर में से आपकी माँ भी आ जाए तो एक बार तो आप उनको भी ये कह दोगे कि ये नहीं, मेरी माँ नहीं है। अगर कबर में आपका पिताजी भी आ जाए तो उसको भी आप कह दोगे मेरा बाप नहीं है। ये तो शुक्र है जो मैंने कल बच्चों की तस्वीरें दिखाई, उनको देख के आपने ये नहीं कहा नहीं ये मेरे बच्चे नहीं है, क्योंकि शक्ल मिलती जुलती है। नहीं तो आपका बस चलता तो आप ये कहते नहीं ये जो मोमिन मलिक ने बच्चों की तस्वीर दिखाई ये मेरे बच्चों की नहीं है, ये अपने पड़ोसियों के बच्चों की दिखा दी।
ये बोलना था। आज मैं एक तस्वीर इसके चाचा की, जो कि वहाँ की फौज में है, जो वहाँ काम करते हैं, वो तस्वीर आपको दिखाऊंगा और आप देखेंगे वो सारा रिकॉर्ड हमारे पास, इनके पास आ चुका है। ये इनके चाचा हैं, जिनका मैं चेहरा ढक दूंगा थोड़ा सा, लेकिन ये पहचान जाएगी। ये इसका चाचा है जो फौज में है। जब हम तेरे चाचा की भी तस्वीर निकाल सकते हैं जो फौज में है, तो तेरी तो औकात क्या है? तेरी कुछ औकात नहीं है। एक एक चीज को दुनिया के सामने लाएंगे। हमने कहा था ना, पर्सनल अटैक मत करना, मुकदमे की तरह लड़ना। पर्सनल अटैक करेगी, तेरी खाल उधेड़ कर रख देंगे हम। तेरा सारा बायोडाटा दुनिया के सामने लेके आएंगे। है ना तेरा चाचा? इसको भी कहते मेरा चाचा नहीं है। इसकी मूंछों को तो पहचानती होगी ना, ये देख ले। है ना भाई? है तेरा चाचा? ये कहां से आ गया हमारे पास? कहां से आ गया बता? और तू जो कह रही थी कि भारत ने बेटी बचाओ का नारा दिया है और मैं भी शरण में आई हूं, मुझे भी बचा लो। अबे तू बेटी कोई है? तू हमारी कुछ नहीं लगती। तू इलीगल भगोड़ी है, इलीगल ट्रेसपासर्स है, इलीगल एंट्री करने वाली है, इलीगल घुसपैठी है। हमने पानीपत से, अपने शहर से पूरी दुनिया को नारा दिया है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। हमने इलीगल घुसपैठी बचाओ का नारा नहीं दिया, हमने धोखेबाज बचाओ का नारा नहीं दिया, हमने पीठ में छुरा घोंपने वाली को बचाओ का नारा नहीं दिया, हमने भारत का कानून तोड़ने वाली को बचाओ का नारा नहीं दिया, हमने भारत के कानून तोड़ने वाली को बचाओ का नारा नहीं दिया, हमने कानून व्यवस्था को तोड़ने वाली को बचाव का नारा दिया, हमारे भारत की बहनों को गालियां देने वाली को बचाव का नारा नहीं दिया, हमने भारत को के बारे में, भारत के लोगों के बारे में गलत बोलने वाली को बचाव का नारा नहीं दिया, हमने भारत के वकीलों को गलत बोलने वाली को बचाव का नारा नहीं दिया। हमने नारा दिया बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। समझ गई? हमने घुसपैठी बचाव का नारा नहीं दिया। तू घुसपैठी है और घुसपैठी रहेगी, तेरा ठिकाना है जेल। हमने नारा दिया तुझे पहुंचाएंगे जेल और हैदर के बच्चों को दिलाएंगे हैदर को। ये हमारा नारा तेरे बारे में। तुझे पहुंचाएंगे जेल और तेरे बच्चों को भेजेंगे हैदर के पास। ये हमारा नारा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हमारा नारा। तू हमारी बेटी नहीं है, तू घुसपैठी है। जबरदस्ती लोगों को बोलती है भाभी जी भाभी जी भाभी जी। कहाँ की भाभी जी? तू भाभियों का नाम खराब कर दिया। तुझे पता भाभियां क्या होती हैं? भाभियां माँ समान होती हैं, अपने देवरों को, अपने बच्चों को माँ से बढ़कर पालती हैं। दूसरा माँ का रूप होती है भाभियां, और तू आती है रोज भाभी जी भाभी जी। अरे तुझे भाभी बनाएंगे, तू तो पड़ोसन बनने के काबिल भी नहीं है। तू भाभी जी की बात कर रही है। चलो दबाओ। चलो ठीक है दोस्तों, भाइयों, आज की अपडेट रेडी। कल जो इनका चैनल, पूरा उम्मीद है कि परमात्मा ने चाहा इनका चैनल बंद होगा, इनके झूठ का पर्दा यूं ही फास करते रहेंगे और बिल्कुल डरना नहीं। हाँ, एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, गाली गलौज का ट्रेंड बिल्कुल नहीं करना। आप जो हमारे खिलाफ है, हमारे सपोर्टर हैं या हमारे खिलाफ है, वो अपनी बात रखें। आप भी अपनी बात रखो, वो भी अपनी बात रखे। गाली गलौज हमारी तरफ से नहीं होनी चाहिए, गाली गलौज किसी की तरफ से नहीं। अपनी बात रखो, वो भी अपनी बात रखे। गाली गलौज हमारी तरफ से नहीं होनी चाहिए, गाली गलौज किसी की तरफ से नहीं होनी चाहिए। सभ्य रूप में अपने विचार रखना कोई बुरी बात नहीं है। गाली गलौज का इस्तेमाल करना, माँ बहनों के प्रति गाली गलौज का इस्तेमाल करना या किसी व्यक्ति के प्रति गाली गलौज का इस्तेमाल करना, उसके मैं सख्त खिलाफ हूं और ऐसा नहीं होना चाहिए। इस मुहिम को हम भारतीयों ने आगे बढ़ाया है और हम भारतीय बनकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और किसी को गाली गलौज करने का किसी का राइट नहीं है। कोई भी व्यक्ति गाली गलौज ना करे। कोई नहीं मानता तो मैं एक चीज को नोट कर रहा हूं, उन लोगों को मैं नहीं। तो दोस्तों, हमारा मकसद किसी पे एलिगेशन डालने का नहीं। जो हमने इसके चाचा की तस्वीर दिखाई है वो इसलिए दिखाई है कि कल को ये चाचा जो है इसके बाप के समान है, कल को उसको भी कह देंगे कि ये मेरा चाचा नहीं है। हमने जो इस तस्वीर को दिखाने का मकसद है सिर्फ ये है कि इसके जो इसका बाप तो दुनिया में है नहीं। अब वो कोई इस दुनिया से जाके वापस नहीं आया, ना हम आएंगे ना कोई और आया। तो जो इसका चाचा है वो इसके बाप के समान है। अपने बाप को देख के भी मना कर देगी, जैसे रीमा को देख के मना कर दिया कि मेरी बहन नहीं है। कल वो अपनी शादी का डॉक्यूमेंट देख के मना करिए कि वो मेरा डॉक्यूमेंट नहीं है, खुद बना लिया। किस चीज को लटेगी? और मुझे तो खतरा ये है कि गुलाम हैदर जब भारत में आ जाएगा तो ये कहेगी ये गुलाम हैदर ही नहीं है। तो इसके चाचा की जो तस्वीर दिखाने का मकसद था वो यही था कि वो इसके बाप के समान है। अपने बाप को तो ये पहचान सकती है। इसको बताने के लिए हमने ये दिखाई। इसका पूरा बायोडाटा हमारे पास है, एक डॉक्यूमेंट हमारे पास है, एक सबूत हमारे पास है। किसी भी कीमत पे इसको झूठ नहीं बोलने देंगे और दोस्तों इसको जेल कराएंगे और हैदर के बच्चों को हैदर को दिलवाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और कल आपको और परमात्मा ने चाहा तो अगर हमारे हक में फैसला होता है तो आपको कल शाम को या दिन में किसी टाइम भी कोर्ट की